पटीदन शहर को बिजली की सहूलत 70 की दहाई में मिली, मगर पटीदन का रेलवे स्टेशन ब्रिटिश दौर से ही रोशन था। इस स्टेशन का अपना पावर हाउस होता था। ये इसकी यादगार अब भी बाकी है। मैट्रिक के दौरान हम जब हाई स्कूल में पढ़ने जाते थे तो रेलवे स्टेशन पटीदन नहायत ही आला ओज में थी। इतना ओज था रेलवे स्टेशन पटीदन का, जहाँ पर वन टू ऑल ट्रेन्स गाड़ियाँ रेलवे स्टॉप क्या करती थी। खैबर मेल, 1 अप 2 डाउन, 7 अप 6 डाउन और दीगर। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो कि अब नाम अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस है, उस वक्त का नाम का शाहीन एक्सप्रेस थी। तेज़रो वगैरह तमाम गाड़ियाँ स्टॉप किया करती थी। और यहाँ से पानी का सिस्टम भी था जो कि आला तरीन पानी सिंध में मशहूर है। शिकारपुर का पानी, बेगमबाजी रेलवे स्टेशन का पानी और पटीदन का पानी नहायत ही अच्छा मीठा पानी है पीने के लिए। हत्ता के कपास फुट्टी के भी यहाँ गोदाम थे जो आज वीरान हालत में है, जहाँ भी जंगल ही जंगल नज़र आ रहा है। लोको शेड में वाटर टांकी पानी अंग्रेज़ों के दौर की बनी है। हालांकि ये स्टेशन भी अंग्रेज़ी दौर की बनी हुई है, वो तो बड़े बुजुर्ग हमारे बताया करते थे, लेकिन आसार अब भी मौजूद हैं। लोको शेड का इतना औज था तो गुड्स ट्रेनों में डीजल, हाई क्लास का डीजल रेल इंजन में सप्लाई होया करता था, जहां हेड एक सार का अमला मौजूद होता था। वैगनों की मरम्मत के लिए मिस्त्री वगैरह आला किस्म के लोहार, प्लम्बर और दीगर स्टाफ मौजूद था, जो का मैंने आँखों से देखा। आज न तो हेड टीएसआर मौजूद है और न प्लम्बर है और न वेल्डर है और न कोई सफाई वाला है। और आला किस्म की इधर सफाई हुआ करती थी। पूरे पाकिस्तान में देखा जाए, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में मुल्तान, भावलपुर, समासिता, लोधरा वगैरह जो वहाँ भी मैं एसओचओ मेरा ड्यूटी सरंजाम दी है मैंने। लेकिन पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो मैंने मेरी सरस में मेरे इल्म में रेलवे स्टेशन पर जहाँ दरख्त का निज़ाम है वो पटीदन का मशहूर है, जहाँ नीम के दरख्त है। अब अफसोस की बात है कि यहाँ मुलाजमों की इतनी शार्टेज है कि बस मेरे पास इतने अल्फाज नहीं हैं। ये एक टूल शॉप है जहां पर गाड़ी के फाजिल पुर्जाजात बनाए जाते थे। ये भी अब माजी का किस्सा पारीना बन चुका है। इन ज़मींदोज़ टैंक्स में तेल ज़ख़ीरा किया जाता था, जिनकी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश 25,000 गैलन तक थी। इसके अलावा और टैंक्स भी बनाए गए और इस पूरे एरिया को
खारदार तार लगाकर महफूज बनाया गया था। ये सप्लाई टैंक है जो कि बाकी मादा टैंकों से जुड़ा हुआ था। यहाँ से ज़रूरत के मुताबिक तेल सप्लाई किया जाता था। इन टैंक्स पर मुतय्यन अमला इस कमरे में बैठा करता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सईद है और मैं इस वक्त रेलवे में मुलाजिम भी हूँ। और मेरा बचपन यहाँ पटीदन के अंदर लोको शेड के अंदर गुजरा। पर उस वक्त जो बचपन की यादें उस बस्ता थी, उस वक्त से लेकर अब तक जो इसका पटीदन का हमने अरूज देखा, ये एक बहुत बड़ा जंक्शन स्टेशन था। और यहाँ पे लोको शेड के अंदर तकरीबन 11 से 12 इंजन अलाटेड थे जो क्रूड ऑयल पर चलते थे। और उसके यहाँ से तकरीबन 5 से 6 ट्रेनें बनकर चलती थी। इसी तरह से यहाँ पे मैकेनिकल स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ होता था और जिसकी वजह से यहाँ से तेल भी भरा जाता था गाड़ियों के अंदर। बहुत बड़े बड़े यहाँ पे टैंक थे। मगर आज वो कंडीशन इसकी बन चुकी कि इस स्टेशन को, लोको शेड को बिल्कुल उजाड़ कर रख दिया है। अब यहाँ की वो कंडीशन है, बिल्कुल चारों तरफ एक जंगल की शक्ल इख्तियार कर गया है। ना कोई स्टाफ है, ना यहाँ पे कोई बात है, ना यहाँ पे किसी किस्म की कोई फैसिलिटीज़ रह गई है। वो स्टाफ भी नहीं रहा, वो शेड भी नहीं रही। और वो जो मराद थी और जो क्या नाम है लोगों को, मुसाफिरों को या अपना सहूलियात थी स्टेशन के ऊपर, वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। और यहाँ लोको शेड के अंदर वो क्वार्टर थे, वो भी गैर आबाद हो चुके हैं। और जो कुछ की यहाँ की रौनकें थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। किसी काम की रौनकें यहाँ पे नहीं रही है, ना वो स्टाफ है, ना ये है। और उसके बाद जो कंडीशन यहाँ की है ख़त्म होती जा रही है। दोस्तों, ये वो कुआं है जिसमें पूरी स्टेशन के ड्रेनेज का पानी डाला जाता है, मगर इसकी भी सफाई की तरफ कोई भी मुतवज्जा नहीं। ये कुआं ब्रिटिश दौर में बना हुआ है। बीसवीं सदी की शुरुआत में गुल मोहम्मद सुमरो की एमा पर यह मस्जिद तामीर हुई। गुल मोहम्मद सुमरो साहब CNW में असिस्टेंट ट्रेन एग्जामिनर थे, जिनको 1910 में कोठरी की तरफ ट्रांसफ़र किया गया था। इस मस्जिद के मिंबर पर अपने वक्त के जय्यद आलिम मौलाना अब्दुल हक भुट्टो साहब ने 1939 से लेकर 1967 तक दर्स से तौहीद देते रहे। दोस्तों, ये लाइन आपको जो नज़र आ रही है, ये लाइन टर्न टेबल के लिए इस्तेमाल होती थी। अब हम आपको दिखाते हैं ये हाल कि ये आगे जाकर लाइन बिल्कुल झाड़ियों ने ब्लॉक कर दी है। आगे चलते हैं पॉइंट की तरफ, वहाँ पर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। दोस्तों, यह है वो लाइन जहाँ पर इंजन की डायरेक्शन चेंज की जाती थी। लाइन को तब्दील करने के लिए यह कांटा होता था जिसकी मदद से पटड़ी की डायरेक्शन चेंज की जाती थी। अब आइए ज़रा थोड़ा आगे चलते हैं। अब आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि दाएं बाएं तरफ से लाइनें आ रही हैं।
डाउन साइड से आने वाले इंजन को इस लाइन पर आगे भेजा जाता था, फिर लाइन तब्दील करके उसको अप लाइन पर डाल दिया जाता था। इससे इंजन का फेस तब्दील हो जाता था। इस तरह के सेटअप को ट्रायंगुलर टर्न टेबल कहते हैं। बदकिस्मती से ये ट्रायंगुलर टर्न टेबल अब नाकारा पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मेहनत। अगर ये आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल के ऑप्शन को चूज़ कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। सांसों की सलामती तक इंशाअल्लाह फिर कहीं दूसरी जगह किसी दूसरे स्पॉट पे मुलाकात होगी। तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।